जी मैं हूं तपेश जैन। हमारे साथ में है प्रकाश चंद जी चोपड़ा, जैन समाज से हैं, प्रबुद्ध व्यक्तित्व हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ इंजीनियर हसदेव बांगो। प्रोजेक्ट इरिगेशन के तहत में आपने रिटायरमेंट लिया, उसके बाद में धर्म ध्यान के क्षेत्र में लग गए हैं। भारतीय जैन संगठन से लेकर कई चीज़ें उन्हीं से पूछते हैं, उन्हीं की जबानी क्या कुछ किस तरीके से शुरुआत हुई, कहाँ पढ़ाई लिखाई हुई सर आपकी? मेरा जन्म 1948 में महासुन में हुआ। मेरी प्रारंभिक और मतलब हायर सेकेंडरी जो शिक्षा मेरी महासुन में ही हुई। उसके बाद इंजीनियरिंग की शिक्षा रायपुर और बिलासपुर में भी, और बिलासपुर से मुझे सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री मिली। जी उसके बाद में फिर कहाँ काम? उसके बाद मैं यहाँ से महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अब तो ये मतलब पहले एक ही थे, और यहाँ बाकी की सेवा मेरी यही गुजरी। और 2007 में मैं जल संसाधन विभाग में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के पद से सेवानिवृत्त हुआ। तो कहाँ काम किया, किन किन जलाशयों में काम किया आपने? जो मैंने तो कहना चाहिए रायपुर जिले में, राजनांदगांव जिले में, कवर्धा जिले में, कौन बिलासपुर जिले में। मैं तो पहले माइनर इरिगेशन भी था, उसके बाद बड़े प्रोजेक्ट में भी रहा, जिसके अंदर हसदेव बांगो प्रोजेक्ट है और तवा प्रोजेक्ट है, वहाँ पे भी रहा मैं, है ना। तो मेरी सेवा इस तरह से चली। नर्मदा वैली डेवलपमेंट अथॉरिटी में मैं पोस्टेड रहा। अच्छा, तो नर्मदा अमरकंटक से जो निकलती है, तो उसकी मध्य प्रदेश की बात बता रहे हैं? हाँ। क्या कुछ लगा कि उसके बाद में रिटायरमेंट के बाद में धर्म ध्यान पे भारतीय जैन संगठन से, लेकिन किन किन पदों पे रहे आप? मैं यहाँ पे पहले जब भी रायपुर पोस्ट होता था तो मेरे मित्रों के साथ मैं भारतीय जैन संगठन से सबसे पहले जुड़ा, और इसमें भारतीय जैन संगठन में विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए प्रांतीय उपाध्यक्ष रहा। फिर मैं फेडरेशन ऑफ जैन एजुकेशन इंस्टीट्यूट के प्रांतीय अध्यक्ष के तौर पर भी रहा, और साथ ही साथ मैं सकल जैन समाज रायपुर पश्चिम में सचिव और अन्य कई दायित्वों का निर्वहन किया मैंने। क्या कुछ लगता है जैन समाज में पढ़े लिखे, और सितंबर में तो वैसे भी कमी मिलते हैं, क्या एजुकेशन के लिए काम करना चाहिए, या पढ़े लिखे आ रहे हैं अभी? जैन समाज तो अब एजुकेशन के मामले में काफ़ी जागरूक है, और मुझे इस बात की खुशी है कि जैन समाज जो आज से 50 साल पूर्व बच्चियों को नहीं पढ़ाता था, अपने लड़कियों को नहीं पढ़ाता था, अब इस मामले में बहुत आगे बढ़ चढ़ करके उनको भी अच्छी शिक्षा दिलवा रहा है। इस बात की मुझे खुशी भी है। क्या लगता है जैन समाज में आपने काम किया, धर्म ध्यान के क्षेत्र में क्या होना चाहिए, और क्या कुछ अनुभव, आपका व्यक्तिगत अनुभव क्या हुआ? मुझे ऐसा लगता है कि जैन समाज जो है वो भारतवर्ष में एक बहुत छोटा समूह है। इसकी टोटल भारतवर्ष की जनसंख्या की इसकी 0.37% है। वो 43 लाख बोलते हैं, लेकिन इसके आसपास है, ठीक है, मतलब वो 0.37 करते हैं, हो सकता है 0.5 हो, 0.75 हो, लेकिन एक छोटा समूह है। लेकिन अपने बुद्धि और चातुर्य से ये समाज व्यावसायिक क्षेत्र में एक अपनी अलग पहचान बनाया हुआ है। जैन समाज ने अपने अनुयायियों को एक अच्छा सांस्कृतिक मतलब आधार दिया है, इनको जीवन जीने की एक कला सिखाई है। जैन समाज के लोग अधिकतर किसी तरह के विवाद में पड़ते नहीं, ये अहिंसक होते हैं, और जीवन जीने की कला इनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करती है। इनका खान पान शुद्ध रहता है, बातचीत करने का तरीका बहुत साफ सुथरा रहता है, और अधिकतर चीजें तो मतलब जबान के बिगड़ने से ही होती है। जी सही बात कह रहे हैं। जैन समाज को जब इतने बहुत सारी चीजें अच्छी है, दूसरे समाजों को लिए भी कुछ करना चाहिए, क्या कुछ कर सकते हैं? जैन समाज के लोग दूसरे समाज के लिए भी कर रहे हैं, और सेवा कार्य में भी लग रहे हैं। आज मेरी जानकारी में जो ये है, टोटल 18,000 गौशालाएं हैं, उसमें 12,000 गौशालाएं सिर्फ जैन समाज के लोग चला रहे हैं। तो ये प्राणी सेवा के मामले में एक अनुपम उदाहरण है। शिक्षण संस्थाओं के मामले में भी जो सेवा संबंधी शिक्षण संस्थाएं चल रही है, उसमें भी जैन समाज का योगदान बहुत ज्यादा है। क्या कुछ कहेंगे अपनी तरफ से आप? मैं तो यही कहूंगा कि इतना छोटा समाज है, और कहना चाहिए प्रबुद्ध के साथ साथ तरक्की पसंद समाज है। ये समाज जो इतने घटकों में बटा हुआ है, इसको घटकों में न बटे, और इसके बदले ये सिर्फ एक जैन समाज के झंडे के नीचे आए तो ये ज़्यादा उपयोगी इसलिए रहेगा क्योंकि ये चूंकि संपन्न समाज है, इसलिए इसके धर्म गुरुओं पे, तीर्थों पे, इनके अनुयायियों पे भी एक अलग टाइप का संकट गहरा रहा है। यदि हम लोग यूनाइटेड नहीं हुए तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक अलग ही तरह की समस्या पैदा हो सकती है। बहुत अच्छी बात है, आपने जैन एकता पर बल दिया।
जैन सब एक बने, सकल जैन समाज हो, घटकों पे अपना जो परंपराएं हैं उसको निभाएं, लेकिन एकजुट होना भी बहुत अति आवश्यक है। मैं तपेश जैन, नरेंद्र ठाकुर के साथ में, जय जिनेन्द्र।